पटना का गोल घर पटना, बिहार, भारत के केंद्र में स्थित एक शानदार संरचना है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण और शहर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। गोल घर 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा बनाया गया था और शुरुआत में इसे अन्न भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वर्षों से यह पटना के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक बन गया है। इस लेख में हम पटना के गोल घर के इतिहास, इसके निर्माण, डिजाइन और सांस्कृतिक महत्व की खोज करेंगे। पटना का गोल घर का निर्माण और डिजाइन। गोल घर का निर्माण 1786 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कैप्टन जॉन गारस्टन की देखरेख में किया गया था। इसका निर्माण क्षेत्र में बार बार आने वाले अकालों से निपटने के लिए किया गया था, जो खाद्यान्न की कमी के कारण होते थे। अन्न भंडार को 140,000 टन तक अनाज को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसका उद्देश्य देश भर में अन्न भंडार के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनना था। गोल घर एक प्रभावशाली संरचना है जो 29 मीटर 95 फीट की ऊंचाई पर है और इसका व्यास 125 मीटर 410 फीट है। इमारत पूरी तरह से ईंट और चूने से बनी है और इसमें एक अद्वितीय डबल हेलिक्स सीढ़ी है जो संरचना के शीर्ष तक जाती है। गोल घर का डिजाइन प्राचीन भारत के स्तूप वास्तुकला से प्रेरित बताया जाता है। संरचना आकार में गोलाकार है और इसकी एक शंक्वाकार छत है जो 8 स्तंभों द्वारा समर्थित है। गोल घर की छत को थोड़ा घुमावदार बनाया गया है जो बारिश के पानी के संचय को रोकने में मदद करता है। इमारत में शीर्ष पर 2 खिड़कियां भी हैं जो शहर का मनोरम दृश्य प्रदान करती हैं। गोल घर की डबल हेलिक्स सीढ़ी संरचना की एक उल्लेखनीय विशेषता है। सीढ़ी में 2 अलग अलग सीढ़ियां होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, जिससे एक डबल हेलिक्स बनता है। सीढ़ी का डिजाइन ऐसा है कि 2 लोग बिना किसी रास्ते को पार किए सीढ़ी पर चढ़ और उतर सकते हैं। इस डिजाइन का उद्देश्य अन्न भंडार के अंदर और बाहर लोगों और सामानों की कुशल आवाजाही की अनुमति देना था। पटना का गोल घर का सांस्कृतिक महत्व। गोल घर का पटना शहर में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह शहर के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है और ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है। यह संरचना पटना के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसे अक्सर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक बैठक बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। गोल घर ने शहर के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक बार अनाज के भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अकाल के समय शहर के लोगों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। गोल घर शहर के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का स्थल भी रहा है। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान संरचना का उपयोग ब्रिटिश सेना द्वारा वॉच टावर के रूप में किया गया था, जिससे विद्रोह को दबाने में मदद मिली। 1975 में शहर में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान लोगों की शरण स्थली के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। निष्कर्ष: पटना का गोल घर एक शानदार संरचना है जिसने पटना शहर के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इमारत का अनूठा डिजाइन और निर्माण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की सरलता और कौशल का एक वसीयतनामा है। संरचना के सांस्कृतिक महत्व को कम नहीं किया जा सकता है और यह शहर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के प्रतीक के रूप में काम करना जारी रखता है। पटना के गोल घर से जुड़ी किंवदंतियां और मिथक। वर्षों से गोल घर के बारे में कई किंवदंतियां और मिथक सामने आए हैं, जिन्होंने केवल इसके रहस्य और सांस्कृतिक महत्व को जोड़ा है। ऐसा ही एक मिथक यह है कि संरचना को दही के एक विशाल जार के समान बनाया गया था, जो बिहार के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स का पसंदीदा व्यंजन था। एक अन्य किंवदंती यह है कि गोल घर की डबल हेलिक्स सीढ़ी ब्रिटिश वास्तुकार जॉन गारस्टन द्वारा डिजाइन की गई थी, जब उन्होंने सपने में इसी तरह की डिजाइन देखी थी। किंवदंती के अनुसार गारस्टन सीढ़ी के लिए एक डिजाइन के साथ आने के लिए संघर्ष कर रहे थे और हिंदू भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें एक सपने में दौरा किया, जिन्होंने उन्हें डबल हेलिक्स डिजाइन दिखाया। हालांकि ये किंवदंतियां और मिथक ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं हो सकते हैं, उन्होंने गोल घर के सांस्कृतिक महत्व और
शहर के लोकगीतों में इसके स्थान में योगदान दिया है। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में पटना के गोलघर की भूमिका। गोलघर ने पटना की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अक्सर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक बैठक स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक मील का पत्थर के रूप में कार्य करता है। ऐसा ही एक आयोजन छठ पूजा है, जो इस क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान हजारों लोग गंगा नदी के तट पर सूर्य भगवान को प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गोलघर इन समारोहों के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है और अक्सर रोशनी और अन्य उत्सव की सजावट से सजाया जाता है। गोलघर का उपयोग राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों के लिए एक स्थल के रूप में भी किया जाता रहा है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई रैलियों का स्थल था और तब से इसका उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक सभाओं और रैलियों को आयोजित करने के लिए किया जाता रहा है। अपने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के अलावा गोलघर ने क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्न भंडार शुरू में खाद्यान्न के भंडारण के लिए बनाया गया था, जिसका उपयोग अकाल के समय शहर के लोगों को खिलाने के लिए किया जाता था। आज संरचना का उपयोग क्षेत्र की कृषि विरासत के प्रतीक के रूप में किया जाता है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण के रूप में कार्य करता है। निष्कर्ष, पटना का गोलघर एक उल्लेखनीय संरचना है जिसने पटना के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इमारत का अनूठा डिजाइन और निर्माण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की सरलता और कौशल के लिए एक वसीयतनामा है, जबकि इसके सांस्कृतिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। वर्षों से गोलघर के बारे में कई किंवदंतियां और मिथक सामने आए हैं, जिन्होंने केवल इसके रहस्य और सांस्कृतिक महत्व को जोड़ा है। इमारत ने क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में काम करती है। आज गोलघर शहर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में काम कर रहा है और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की स्थायी विरासत का एक वसीयतनामा है। अंत में, पटना का गोलघर एक प्रतिष्ठित मील का पत्थर है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच समान रूप से विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता है। इसकी अनूठी डिजाइन, निर्माण और सांस्कृतिक महत्व इसे पटना आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी गंतव्य बनाते हैं। अपनी औपनिवेशिक उत्पत्ति के बावजूद गोलघर शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो कई त्योहारों और कार्यक्रमों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। अकाल के समय अन्न भंडार के रूप में इसके आर्थिक महत्व ने भी इस क्षेत्र के इतिहास में इसके महत्व में योगदान दिया है। जैसा कि हम गोलघर की विरासत और पटना के इतिहास में इसके स्थान पर विचार करते हैं, हमें उपनिवेशवाद की जटिल और बहुमुखी प्रकृति और भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य पर इसके स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। गोलघर पटना के लोगों की लचीलापन और सरलता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है, जिन्होंने अपनी विकसित आवश्यकताओं और परंपराओं के अनुरूप संरचना को अनुकूलित और पुनर्कल्पित किया है। जैसा कि हम भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का पता लगाना जारी रखते हैं, गोलघर अतीत की स्थायी विरासत और वर्तमान की जीवंत भावना के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।